हाँ तो नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उदाहरण 1, 2 और 3 और आज हमारा है उदाहरण 4। बस 2 सवाल है उदाहरण के, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में चले जाएंगे और प्रश्नावली के सभी सवाल को अच्छे तरीके से करेंगे। उदाहरण मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, स्किप मत कीजिएगा। 100% एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए सभी लोग उदाहरण को अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर किसी का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या मेरा नंबर मैं पिन कर दूंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हाँ सर इसमें डाउट रह गया है, तो मैं फिर से आपके डाउटेबल क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दूंगा। खैर हम लोग आते हैं उदाहरण 4 पे। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में हमेशा आपको समकोण त्रिभुज का यूज करना है, ज्यादातर समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। तो फिर से ये सवाल में आ गया कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B के बारे में बताया गया समकोण है। चलिए हम देख लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण रखना है। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बनाए हैं और वह समकोण, समकोण कहने का अर्थ है कि ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो यही दोनों भुजा एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अर्थात इस पर जो कोण बनेगा यही हमारा समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। और पहले ही सवाल में बोला गया कि कोण B समकोण है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोण B को रख दिया। अब आप A और C को कहीं भी रख सकते हैं, या तो A को यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए। चलिए मैं A को यहाँ रख देता हूँ और B और C को यहाँ रख देता हूँ। अब सवाल कहता है यदि tan A बराबर 1, चलिए गिवन है हमारा सॉल्यूशन, गिवन कि tan A बराबर 1 दिया गया है। tan A बराबर कितना दिया गया है? 1। बड़ा ही प्यारा सवाल है और बहुत ही आसान है, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, बिल्कुल एकदम आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो tan A बराबर 1 दिया है, आप इसको 1/1 भी कह सकते हैं। अब जैसे ही जो गिवन हो उसको लिख करके अब आपको थोड़ा सा बस फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना है कि हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, जरा हमें बताइएगा कि आपको हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे tan से रिलेटेड। तो आपको याद आ गया होगा कि tan A बराबर हमने पढ़ाया था आपको लंब बटे आधार, अर्थात P/B, लंब बटे आधार अर्थात P/B पढ़ा था। अब इस एंगल से देखिए, अगर हम एंगल A से देखें, एंगल A से, तो हमने बताया था कि जो भी न्यून कोण, जो भी एंगल सेलेक्ट करेंगे उसके सामने वाला लंब होगा अर्थात P का मान होगा और बगल वाला B का मान होगा। ये तो बात हमारा क्लियर है। चलिए यहाँ आते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में 1 नहीं बल्कि 1/1 भी कह सकते हैं, अर्थात P बराबर भी 1 ले सकते हैं और B बराबर भी 1 ले सकते हैं, B बराबर भी हम 1 ले सकते हैं। अब यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ये एक रेशियो है और रेशियो को जब हम अलग से लिखते हैं तो एक कांस्टेंट के लेकर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के नहीं भी लेंगे तो हमारा काम चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि हमको फिर से एक रेशियो ही निकालना है, इसलिए विदाउट के भी आप बना सकते हैं। P बराबर 1 हो गया, B बराबर हमारा 1 हो गया और यहाँ हमें निकालना है H अर्थात कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ाया है कि H बराबर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो H बराबर हमारा हो गया P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो गया, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो गया। अब P और B हमको मालूम है, P हमारा 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस B भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया? √2 हो गया। अब हमें तीनों भुजा मालूम है। हमने बताया था कि हमेशा एक कंसेप्ट याद रखिएगा, हमेशा, कि त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं।
तो यहाँ त्रिभुज की 2 भुजा मालूम थी और यहाँ हम तीसरी भुजा निकाल लिया, कितना आया √2। अब हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत है सवाल में देखेंगे। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होना चाहिए। हम लोग को सत्यापित करके लाना है 1, ठीक है। अब हमको इसमें किसका किसका जरूरत है, तो इसमें जरूरत है साइन का और कोस का। हमेशा ये देखिएगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है। जैसे ही तीनों भुजा मालूम चल जाए तो हम देखेंगे हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है, फिर इसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। यहाँ पे हमको साइन और कोस का जरूरत है। चलिए हम बगल में ही साइन और कोस का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन और कोस का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम साइन ए बराबर बात करें तो साइन का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ए बराबर होता है सर P/H। याद कीजिए मैंने रटाया था PH BH PB, PH BH PB, यानी PH हो गया साइन का, BH हो गया कॉस का और PB हो गया टेन का। अर्थात साइन ए बराबर P/H, कॉस ए बराबर हो जाएगा B/H और टेन ए बराबर हो जाएगा P/B। खैर यहाँ साइन से मतलब है तो साइन ए बराबर हो गया P/H लंब बटे कर्ण। अब देखिए P हमने निकाला है, P कितना है हमारा, तो P बराबर 1 है, तब P की जगह 1 पुट कर दिए। और H तो निकाल चुके हैं, H कितना आया हमारा, तो √2 आया। H कितना है भाई, √2 आ गया, तो H के जगह पे आप √2 पुट कर दीजिए। अब किस त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है, तो कॉस का। तो चलिए हम कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो कॉस ए बराबर पढ़े हैं B/H। अब देखिए B का वैल्यू क्या है, तो B भी 1 है और H की वैल्यू की बात करें तो ये हम निकाल चुके हैं, कितना, ये हम √2 निकाल चुके हैं। तो H की जगह पे यहाँ क्या पुट कर दिए, √2। अब हमें साइन और कोस मालूम है, साइन और कॉस मालूम है। अब हमें सत्यापित जो करना है उसको ले लेते हैं। सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है LHS। 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर में 1 ला देना। चलिए हमने पुट कर देते हैं मान को। साइन ए और कोस ए के वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन का हम वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, तो 1/√2। कॉस का वैल्यू कितना है, 1/√2। अब हम बारीकी से यहाँ पुट कर देते हैं। साइन के जगह पे इस वैल्यू को लाके पुट करेंगे तो साइन का वैल्यू है 1/√2 गुना कॉस का वैल्यू क्या है भाई, तो कॉस ए बराबर हम निकाले हैं 1/√2, तो यहाँ हो गया 1/√2। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना। 2 इंटू 1 गुना 1 करेंगे तो यह हमारा 1 हो गया, और √2 गुना √2, तो हम ये भी सिखाए हैं √2 गुना √2 2 कर लीजिएगा, या हमने कंसेप्ट दिया था कि √2 गुना √2 तो आप कर सकते हैं √4, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या √2 गुना √2 2 होता है। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा क्या मिल गया 1, और यही हमको सत्यापित करना था, बराबर RHS आ गया। सत्यापित हो गया हमारा ये। तो उदाहरण 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे उदाहरण 5 की ओर। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप। इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से छाप लीजिएगा। त्रिकोणमिति जैसे ही समाप्त होगा मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव लाकर दूंगा, पूरे ऑब्जेक्टिव एक एक ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। यह हमारा उदाहरण 5 है, ये भी बड़ा आसान सवाल है। उदाहरण 5 में कहता है कि त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ, तो हमने एक त्रिभुज बनाया है OPQ, बोला कि जिसका कोण P क्या है, समकोण है, इसलिए कोण, समकोण के जगह पे एंगल P को रख दिया, तो कोण P हमारा क्या हो गया, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री।
कोण P हमारा समकोण है और कहता है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दिया गया है सवाल में कि OP जो है ये हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। और फिर एक बात बोला है कि इसमें OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया गया है। और फिर कहता है कि साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करें। तो हमने अभी तुरंत बताया था आपको और पहले भी थ्योरी में बता चुका हूं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो हमें एक ही भुजा मालूम है, सिर्फ PO, अर्थात PQ और OQ आपको निकालना होगा। PQ और OQ आपको निकालना होगा। ये निकलेगा कैसे, चलिए पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या है, तो OP बराबर दे दिया है कितना, OP बराबर है 7 सेंटीमीटर और एक पॉइंट दिया है OQ बराबर बोला है क्या, OQ माइनस PQ बराबर 1 है। अब देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ OQ का वैल्यू चाहें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सिर्फ OQ का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें OQ का, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर के सामने बराबर देंगे, पहले से 1 लिखा है लिख दिए, ये माइनस PQ इधर आया तो प्लस PQ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ देखिए मूल रूप से आपको OP और वर्चुअली आपको OQ का वैल्यू मालूम है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से। ये हमने पढ़ा दिया है आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो ये तो कर्ण हमारा फिक्स है h, अब h यहाँ क्या है भाई, OQ है, तो यानी OQ का स्क्वायर बराबर होगा, OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर, OP का भी स्क्वायर हो सकता है, PQ का स्क्वायर, अब प्लस हम कह देंगे PO या OP का स्क्वायर। तो ये तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कहाँ से भाई, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस जो दिया गया था OP बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिया, उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया था और सिर्फ यहाँ से हमने OQ का वैल्यू निकाला। ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम पढ़े हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम फॉर्मूला रख दिए, OQ का स्क्वायर बराबर हो गया PQ प्लस OP का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप रखिए OQ का वैल्यू, चलिए OQ का वैल्यू मालूम नहीं है, सही रख देंगे इसको। PQ का वैल्यू कितना है भाई, तब PQ हम निकाले हैं, PQ हम स्पष्ट रूप से निकाले नहीं है। ऐसा करते हैं OQ तो निकाले हैं ना, OQ का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे और यहाँ पे हम किसका वैल्यू पुट करेंगे, OQ का। तो देखिए दोस्तों OQ हम कितना निकाल चुके हैं, 1 प्लस PQ, तो इसके जगह पर रख देंगे 1 प्लस PQ, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर PQ मालूम नहीं है तो PQ जैसे है वैसे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे OP मालूम है। OP कितना दिया गया है, तो ध्यान से देखिए OP ऊपर में हम 7 सेंटीमीटर लिखे हैं, तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर कर दिए। अब देखिए यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा आपको कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिख देंगे। a का स्क्वायर प्लस b, तो b की जगह हमारा कौन है, PQ है, प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a हो गया ये, और इंटू b, तो b किसके जगह, PQ बराबर ये PQ का स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया हमारा, ये PQ जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, इस बार कटा देंगे
और यहाँ पे इसको हम हल कर दे तो 2 एक कम 2 गुना पी क्यू यानी कि 2pq हो गया, बराबर हो गया pq का स्क्वायर प्लस 49। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम एक चीज कटाने वाले हैं, कैसे कटता है जरा ध्यान से देखिएगा। बराबर में क्या, बराबर के रूप में अगर सेम चीज हो दोनों तरफ तो आप उसको आसानी से, सेम चिन्ह के साथ सेम चीज हो तो आप कटा सकते हैं। तो यहाँ pq स्क्वायर प्लस में था, कट गया। अब हमारा बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 1 और प्लस 2pq बराबर यहाँ पे आपका 49। अब यहाँ क्या कीजिए, +1 है, इधर आएगा तो -1 होगा, अर्थात 2pq बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। अब ये 2 यहाँ गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में, या आप ऐसे भी कटा सकते हैं। तो pq बराबर क्या निकल जाएगा, तो 48 डिवाइड बाई 2 अर्थात 24 है ना, 24 दूनी 48, इसलिए pq यहाँ निकल गया हमारा कितना, तो pq निकल के आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें 2 भुजा क्लियर रूप से मालूम चला, एक तो हमारा PO दिया हुआ था और दूसरा हम PQ निकाल पाए 24 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं समीकरण 1 से, अब हम समीकरण 1 से आ जाते हैं, समीकरण 1 में ध्यान से देखिएगा क्या था हमारा, समीकरण 1 यहाँ देखिए OQ बराबर था 1 प्लस PQ का, 1 प्लस PQ यानी OQ बराबर हम लिख लेंगे 1 प्लस PQ। ध्यान दीजिएगा, OQ बराबर हमने लिख दिया 1 प्लस PQ। अब यहाँ देखिए हम PQ का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना 24, तो रख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस 24 अर्थात ये हो गया 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ हो गया। अब देखिए हमको तीनों भुजा आराम से मालूम चल गया, PO भी मालूम है, PQ भी मालूम चल गया और OQ भी मालूम चल गया। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो आसानी से निकाल पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल देते हैं आपको समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि PO तो मालूम था, यहाँ से हम PQ निकाले हैं, PQ कितना आया, तो ये आया 24 सेंटीमीटर, और हमने OQ निकाला तो OQ कितना आया 25 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साइन Q और कॉस Q, साइन Q और कॉस Q निकालना है। तो देखिए हम आसानी से निकाल पाएंगे, हम क्या बोले थे कि तीनों भुजा मालूम हो तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जा सकता है, तो यहीं पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देते हैं। कह रहा कि साइन Q, तो चलिए हम साइन Q निकाल देते हैं। तो साइन Q बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप, फॉर्मूला पढ़े हैं कि ये होता है P बाय H, साइन Q बराबर हो गया P बाय H हो गया, साइन Q बराबर P बाय H होता है। अब Q से देखेंगे, एंगल Q से, तो इसके सामने वाला देखिए, इसके सामने वाला ये क्या होगा हमारा लंब, अर्थात PO लंब हो जाएगा, और H की बात करें तो H तो हमारा फिक्स है OQ, ये OQ आपका H हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं PO कितना है 7 है और OQ कितना है, OQ देखिए तो ये 25 है, तो ये हमारा साइन का वैल्यू निकल गया। अब आप कॉस निकाल दीजिए, यहीं पे कॉस निकाल दीजिए, तो कॉस Q बराबर फॉर्मूला पढ़े B बाय H, कॉस Q बराबर B बाय H पढ़े हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो ये तो सामने वाला P हो गया तो बगल वाला B, अर्थात PQ बट्टे ये तो हमारा फिक्स है H OQ। अब देखिए PQ का वैल्यू है कितना, PQ का वैल्यू हमारा 24 दिया है और OQ तो फिक्स है 25। इस तरह से आप साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। उदाहरण आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 8.1 की ओर।